नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार। महाकुंभ 2025 को लेकर विशेष कवरेज आगे आपका इंतजार कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे मेला क्षेत्र कुंभ नगरी में और दिखाएंगे क्या है मौनी अमावस्या के लिए बड़ी तैयारियां और कैसे अभी से वहां सैलाब नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे जन समंदर उतर आया है प्रयागराज में। तो महाकुंभ पर एबीपी न्यूज की महा कवरेज देख रहे हैं आप। कल मौनी अमावस्या है। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम लगातार इंतजाम में जुटी हुई है। और वहीं एबीपी न्यूज की भी टीम महाकुंभ मेला क्षेत्र से हर जानकारी, हर रंग आप तक पहुंचा रही है। महाकुंभ की महा कवरेज के लिए आपको अब एबीपी न्यूज के महाकुंभ कंट्रोल रूम में लेकर चलती हूं, जहां हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश जी, धन्यवाद रोमाना आपका। महाकुंभ कंट्रोल रूम में एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार आप तक महाकुंभ की हर अपडेट, हर जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कंट्रोल रूम है, मतलब ये कि हर जानकारी यहां पर पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी और हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर कुंभ में क्या चल रहा है। महाकुंभ को लेकर देश दुनिया के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आस्था के इस महा उत्सव में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल मौनी अमावस्या है। महाकुंभ के उत्सव में शामिल होने के लिए देश दुनिया के हर हिस्से से लोग लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और एबीपी न्यूज महाकुंभ कंट्रोल रूम के जरिए आप तक महाकुंभ की हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है। मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि देश के हर हिस्से से श्रद्धालु यहां लगातार पहुंच रहे हैं। हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तक महाकुंभ में 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। यह आंकड़ा जरा गौर फरमाइए। मौनी अमावस्या को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौनी अमावस्या को लेकर केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के 2 और बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या और काशी में भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको मैं ये भी बता दूं, एक और प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा पर्व देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि किस तरीके की यहां पर आप देखिए किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली की बात की जाए तो यहां के चुनावी रण में भी महाकुंभ की गूंज सुनाई दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ है। 16 दिन में 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आंकड़ा बढ़ चुका है, 18 करोड़ जानकारी मिल रही है। यह भारत की आस्था का प्रमाण है। महाकुंभ में नए भारत का दर्शन हो रहा है। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से यह आंकड़ा दिया गया कि पिछले 16 दिन में 18 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसीलिए इस 21वीं सदी का यह अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ। और प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भीड़ इतनी है कि तिल रखने तक की, वो जो कहावत होती है ना कि तिल रखने की भी जगह नहीं, बिल्कुल वो कहावत जो है वो वहां नजर आ रही है चरितार्थ होती हुई। कल मौनी अमावस्या का स्नान है और आज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जो खुशी है उसे जाहिर कर रहे हैं श्रद्धालु। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डुबकी लग गई? हाँ, डुबकी लगाए। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान से आप लोग बीकानेर से पैदल चलना पड़ रहा है, दूर तक परेशानी हो रही है कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। दूर दूर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है जी। हर हर गंगे। हर गंगे राम राम चित्रा जी, राम राम। बहुत आनंद है जी। भोले शंकर की नगरी में जो है पूरा आनंद आ रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, अपार कृपा बरस। कोई कमी नहीं है, सब कोई कमी नहीं है, एकदम अच्छा। हम पंजाब से पठानकोट से आ रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या अच्छा लग रहा है? भीड़ दिखी बड़ी भीड़, पैदल तो बहुत चलना पड़ रहा है। हाँ, 10 किलोमीटर। मोदी और योगी को लंबी उम्र प्रदान करे और ऐसे ही हमें आयोजन मिलते रहे। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत साधु संत है अपने यहाँ। बहुत सनातन धर्म की जय। अब कहीं कोई दिक्कत है या कोई सब देखिए, दूर दूर से लोग यहाँ पर चलते हुए चले आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि सब कुछ अच्छा है। जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, पैदल हालांकि दूरी बहुत ज्यादा है, भीड़ कितनी ज्यादा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथों में हाथ पकड़ के देखिए, इस तरह से हाथों में हाथ पकड़ के अपने अपने लोगों का, ताकि कोई छूटने ना पाए। हाँ, ये तो कहीं बिछड़ जाए। वरना कुंभ के दूसरे मेले में मुलाकात होती थी, फिल्मों में हमने देखा था। हालांकि इस बार अलग व्यवस्था की गई है, 1 घंटे में। हमें भी यही डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि दूसरे कुंभ में मिलना पड़े। कैसा है व्यवस्था? इतना अच्छा है जो कि कहने लायक नहीं है। यहाँ पे योगी बाबा हमारे जो व्यवस्था किए हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं। खुश है, बहुत खुश है। महिलाओं को बहुत पैदल बहुत ज्यादा। और जब पैदल कितने दूर से? थोड़ी दूर से ही, दिल्ली से। ऐसा लगा। आगे बढ़िए जरा, दिखाइए पीछे की तस्वीरें। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, भीड़ हो जाएगी, आगे बढ़ते जाइए। सामान रखिए इतना बोरे में। कंबल लेकर आई, कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, यूपी से आई हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर जगह नहीं है, आगे बढ़िए। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों में उत्साह है, मौनी अमावस्या का मौका है। लाखों की तादाद में जितने भी प्लाटून पुल आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर गुजरते हुए जा रहे हैं। और यकीनन जो गंगा में डुबकी लगा रहा है उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, क्योंकि सालों के बाद ये मौका आया है और इसी वजह से हर कोई भक्ति से सराबोर हो जाना चाहता है। और यहाँ पर ईश्वर का, अब देखिए मेरे पीछे से आवाज आ रही है कि बताइए 144 सालों के बाद ये मौका आया है और यहाँ पर लोग कितने प्रफुल्लित हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के नारे लगते हुए भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं मेला क्षेत्र। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो पहले जरा विशाल का ही रुख करते हैं और विशाल से जानते हैं, क्योंकि 144 साल के बाद ये संयोग, ये महाकुंभ, और ऐसे में मौनी अमावस्या के मौके पर तो महा रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। उसी को लेकर इंतजाम आज, क्योंकि पिछली बार जब शाही स्नान था तब भी आप वहीं पर मौजूद थे, इस बार कितनी तब्दीली नजर आ रही है विशाल? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तब्दीली ये है कि अब दोनों तरफ ही लोगों को स्नान करने की अपील की जा रही है। अगर कोई अखाड़े के क्षेत्र की तरफ से आता है तो उसे इसी तरफ गंगा किनारे स्नान कराने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। उन्हें ये पांटून पुल पार नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि संगम जिस तरफ है। और जो लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं उनको दूसरी तरफ ही स्नान करने दिया जा रहा है, ताकि भीड़ एक साथ एक जगह पर इकट्ठा ना हो पाए। क्योंकि अभी भी आप देखिए, पूरे मेला क्षेत्र में दोनों तरफ, हम जिस तरफ भी जा रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल रात से ही ये जो पूरी भीड़ है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरह से इन लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं रोमाना। और आप देखिए, जो लोग यहाँ पर, कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? पलवल से आ रहे हैं, फरीदाबाद पल से। और गांव एरमा, बहुत ही बढ़िया आनंद है। देखो भीड़ तो होती है लेकिन बहुत ही अच्छा, प्रशासन का बहुत बढ़िया यहाँ।
बिल्कुल, तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ये उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, विशाल पांडे का दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन तब तक विवेक के पास आपको लेकर चलते हैं और विवेक से जानते हैं। विवेक, मौनी अमावस्या के लिए आप जहां पर मौजूद है वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनमें किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, आप बता दूं, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले आज भी श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो लगातार संगम क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में लगातार लोगों का आना जारी है। लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने आज भी जो स्नान है वो कर लिया है। और आपको बता दूं कि अब जो तैयारियां हैं उसको लेकर के अलग अलग जो साइनेज बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप ये देखिए, पिछली बार इस तरीके की तैयारियां जो अमृत स्नान था तब ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही थी। जैसे अब सामने की तरफ में टेम्पो स्टैंड जाने का रास्ता, बस स्टैंड जाने का रास्ता, वापस जाने का रास्ता, इस तरीके की चीज़ें लगाई गई जिससे लोग सहूलियत से आगे पीछे जा सकें। और ये देखिए पीपा पुल संख्या, कौन कौन सी संख्या चल रही, क्योंकि सुबह से पॉन्टून पुल के ना चलने की जो खबरें हैं वो निकल के सामने आ रही थी। अब प्रशासन कौन कौन से पॉन्टून पुल चला रहा है उसकी भी यहाँ पर जानकारी प्रशासन के लोग जो है वो दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। कई युवा जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहां से? ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ, उसके बाद विस्तार से आप बातचीत कीजिएगा इन श्रद्धालुओं के साथ। देखिए, कुल मिलाकर अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है तो प्रशासन की तरफ से जानकारियां जो हैं वो लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा की जा रही हैं ताकि व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से बनी रहे। भीड़ बहुत ज्यादा है, सैलाब नहीं, इसको समंदर कहेंगे जो इस वक्त तीर्थराज प्रयागराज में उतर आया है। मौनी अमावस्या एक दिन में ही 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, ये अनुमान जताया जा रहा है। तो ये आस्था और आध्यात्म का समागम है प्रयागराज में, महाकुंभ लगातार जिसमें शिरकत करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, विहंगम तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये आस्था का समंदर जो उमड़ पड़ा है यहां प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज, जहां इस बार 144 साल बाद इस तरीके का ये संयोग बना है कि ये महाकुंभ, और इसी महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब तक का जो आंकड़ा है, पिछले 15-16 दिन में ही 18 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे में कल मौनी अमावस्या का दिन, और मौनी अमावस्या को लेकर अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस एक दिन में 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और मौनी अमावस्या के स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, इन तमाम जानकारियों के लिए लेकर चलते हैं आपको अपने महाकुंभ कंट्रोल रूम सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश जी, धन्यवाद आपका रोमाना। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान का महत्व बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक लगभग 10 करोड़ लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। मौनी अमावस्या पवित्रता, तप, आत्मशुद्धि का प्रतीक है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग स्नान करने इस दिन पहुंचते हैं। स्नान के बाद दान का बहुत महत्व होता है। सनातन की जो परंपरा है उसमें दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इसीलिए स्नान के बाद लोग यथासंभव मदद जरूर किसी की करते हैं। दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, यह भी माना जाता है। सनातन संस्कृति में इन चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, यह भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो कि एक अद्भुत संयोग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो हमने आपको बताया। अब जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा दें, इसे भी जरा आप समझिए। अमावस्या तिथि की अगर बात की जाए, देखिए 28 जनवरी शाम 7:35 से 29 जनवरी शाम 6:05 तक ये अमावस्या की वो तिथि है, वो वक्त है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त है। अब स्नान दान का क्या मुहूर्त है वो भी आपको बता दें कि 29 जनवरी को सुबह 5:25 से लेकर शाम 6:19 तक शुभ मुहूर्त है इस चीज के लिए कि आप स्नान करें और दान करें। 29 जनवरी की बात हम आपसे बता रहे हैं। सुबह 5:25 से लेकर शाम में 6:19 तक का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है। आइए लिए चलता हूं मैं आपको स्टूडियो रोमाना के पास। तो आपने मौनी अमावस्या का महत्व जाना, आपने
मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त जाना, आपने दान की अहमियत जानी और इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बाबा बागेश्वर, जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो भी पहुंचे हैं और उनके साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती को भी आप देख रहे हैं, साथ ही आप भगवती सरस्वती को भी देख रहे हैं। सब मौजूद हैं, सभी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपके सामने। तो बाबा बागेश्वर ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उनके साथ में स्वामी चिदानंद सरस्वती, भगवती सरस्वती मौजूद रहे। 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु हो गए। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है, और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं, और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो सनातनियों को डुबकी लगाने के लिए एक तरीके से आमंत्रित भी करते हुए बाबा बागेश्वर को आपने सुना। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं और जरा अवधेश से जानते हैं। अवधेश, क्योंकि मौनी अमावस्या और वो डुबकी लगाने का जो शुभ मुहूर्त है वो आज शाम से 7:35 से शुरू हो जाएगा और फिर कल 29 जनवरी शाम 6:05 तक जारी रहेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं का ये रेला जो अभी से नजर आने लगा है। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए महाकुंभ प्रयागराज ही ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे स्नान होता है, और ख़ासतौर से जब कोई महापर्व आ जाए तो फिर उसके बाद ये अनवरत चलता है। और यहाँ पर 1 महीने का जो समय महाकुंभ का है, इसमें वैसे भी कोई तिथि बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि जब सारे ग्रह संयोग एक जगह मिल जाए तो सारा मुहूर्त शुभ हो जाता है। और जो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से स्नान करने के लिए ही आए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं स्नान को लेकर। कहाँ से आप आए हैं? मौनी अमावस्या का स्नान होगा? हाँ जी, यहाँ पे बहुत भीड़ है, हम दिल्ली से आए हैं, और ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी, जो बोलते हैं कि सनातन धर्म बहुत पुराना और कम है, यहाँ आके पता चलता है सनातन की पवित्रता क्या है। कैसी है महाकुंभ की व्यवस्था है? बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है, और कल मौनी अमावस्या का शाही स्नान करने जा रहे हैं महाराज जी के साथ में। मौनी अमावस्या ही क्यों, कुछ विशेष है इसमें? विशेष तो अब शाही स्नान के लिए जो तिथि तय गई है तो उसमें कुछ तो विशेष होगा। अब ये तो साधु संतों का जो निर्णय लिया गया है वही। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? जयपुर। हाँ, कल होगा, कल सुबह होगा, महास्नान होगा, शाही स्नान, अमृत स्नान। अमृत स्नान क्यों, क्या बताया गुरुदेव ने मौनी अमावस्या के बारे में? यही बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें आप खुद देख रहे हैं कि क्या बताने की जरूरत नहीं है, बाहर की भीड़ आपको सब बता रही है कि इसमें क्या सर्वश्रेष्ठ है। रुद्राक्ष खूब पहन रखा है आपने, स्नान हुआ? स्नान कल सुबह शाही स्नान होगा, वैसे गंगा स्नान कर चुके हैं और महाराज के आदेश अनुसार रुद्राक्ष पहना है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कहाँ से आए आप? स्नान हुआ क्या? उदयपुर से आए हैं, और अब कल अमृत स्नान करेंगे। और आज महाराज की तरफ से एक समिष्टि का प्रोग्राम है जिसमें 25 से 30 हज़ार संतों का भोजन एक साथ होता है, और ये परंपरा होती है कि यहाँ पर सब अखाड़ों वाइज अलग अलग संतों को भोजन कराया जाता है। मौनी अमावस्या से पहले ही होता है? ये मौनी अमावस्या के 1 दिन पहले होता है, और उसके बाद फिर दूसरे दिन अमृत स्नान है। तो हमारे जो गुरुजी हैं उनके साथ पूरे अखाड़ा के साथ हर अखाड़ा अपने अपने हिसाब से एक दर्शन कराता है, और सब गुरुजी उनको दर्शन करवाते हैं। आप कहाँ से आए? मैं पश्चिम बंगाल आसनसोल से।
करने आए? हाँ, स्नान करने आए, मुझे 3 दिन हो गए हैं। तो देखिए रोमाना जी, तो 1-1.5 मिनट की बात में पूरा भारत देखने को मिल गया। कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से, महाराष्ट्र से है, और हर कोई मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आया है। तो समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा महापर्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी तो आस्था की जो धुरी है वो ये तीर्थराज प्रयागराज बना हुआ है और इसीलिए हर कोई इसी ओर खिंचा चला आ रहा है। मैं लौटूंगी अवधेश आपके पास। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद हैं। एबीपी न्यूज ने उनसे महाकुंभ को लेकर खास बातचीत भी की है, सुनिए जरा। योग गुरु बाबा रामदेव जी भी आ गए हैं। महाराज जी, 2024 का साल ऐसा साल रहा जब देश को जातीय आधार पर विभाजन करके देखने की कोशिश की गई, लेकिन 2025 की शुरुआत हुई और पूरा देश उमड़कर महाकुंभ में आ गया। ये कौन सा यौगिक संदेश है? सनातन संस्कृति के 3 बड़े सबसे बड़े तत्व हैं। एक है एकत्व, दूसरा है सहअस्तित्व और तीसरा है सामंजस्य, सारे विश्व का कल्याण। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वेल्थ, पीस फॉर ऑल, ये ऐसे तत्व हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता। हमारे वेदों में एकत्वम अनुपश्यतः सहनावतो के उद्घोष हैं, सर्वे भवन्तु के उद्घोष हैं, सुखिनः के उद्घोष हैं। ऐसा सनातन है ये हमारा। इसमें जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर कोई भेद नहीं है। 4 वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर हैं। ब्राह्मण अस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृत ऋतोदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत है। कोई सिर से, कोई ना कोई हाथ भुजाओं से और ना कोई जंघाओं से पैदा होता, ना कोई पैरों से। यहाँ कोई यूट्रस थोड़ी लगा है, यहाँ कोई गर्भाशय थोड़ी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अशुचिता को दूर करके शुचिता समाज में लाए, सेवा के प्रतिमान गढ़े, वो शूद्र। तो ये अपने भीतर ही है ना। यही सिरी ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये जो मध्य भाग है यही वैश्य है हमारा, और जो हमारे उदर हैं ये शूद्र है। तो ये चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुणकर्म विभाग से कुछ लोग जाति के नाम पर और तमाम वर्ग भेद आदि के नाम पर, संप्रदाय भेद आदि के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव का जो सनातन पर आरोप लगाते हैं, वो सनातन के तत्वों को नहीं समझते हैं। तो भारत ना कभी जाति के आधार पर विभाजित था, ना आज भी विभाजित है और ना कल को विभाजित होगा। ठीक है, ये संविधान ने तो हमारे यहाँ जाति को मान्यता ही नहीं दी है। और जहाँ तक समाज की बात है तो समाज में तो अलग अलग सरनेम है। ये जाति के कारण से नहीं, काम के कारण से। कोई कुम्हार का काम कर रहा है तो कुंभकार, सोने का काम कर रहा है तो स्वर्णकार, घड़ा बना रहा है तो जो कुंभकार, कृषि कर रहा है तो कृषक। तो ये ऐसे कोई जातियाँ थोड़ी ना। तो भारत को जातियों में कोई बांट नहीं सकता, और ये बांटने और काटने वाला काम ये सनातन का काम नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव को आपने सुना। महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर के अलावा देश के देखिए जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी भी मौजूद हैं। उनसे हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जो महाकुंभ की शोभा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, और किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आगे क्या। मौनी अमावस्या का ये खास मौका है, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या है गुरुदेव का संदेश, क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगा कि यह महाकुंभ पर्व 144 वर्ष के बाद ऐसे योग में लगा है। इसमें सभी हिंदू आएं, अमृत स्नान करें, सबके मन में सात्विकता हो, सब में अमृतत्व आए, हिंदू जगे और सनातन विरोधियों का पराभव हो। अब हिंदुओं को सोने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि हिंदू अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों की तादाद में कहा जा रहा है मौनी अमावस्या पर ही 8 से 10 करोड़ हिंदू यहाँ पर आकर डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। सोने का अर्थ है कि अभी अपने अधिकार के लिए उचित संघर्ष नहीं करते। अब तो अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और तो दिनकर की वो पंक्ति अक्षरशः प्रस्तुत करनी होगी कि याचना नहीं अब रण होगा,
संग्राम महाभीषण होगा। ये रण किसके खिलाफ होगा? विधर्मियों के। कौन है विधर्मी? आप जानती हैं, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, सब विधर्मी तो हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। एक और सवाल है गुरुदेव, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और हमने देखा है कि कई आचार्यों की ओर से, महामंडलेश्वर की ओर से बाकायदा इसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है, तो इसको लेकर तुलसी पीठाधीश्वर की क्या है? पहली बात तो उस संसद में मुझे बुलाया नहीं गया था, इसलिए उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है सनातन बोर्ड तो पहले से है, अनादिकालीन बोर्ड है, ये वक्त बोर्ड तो अब बना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।